Yes, we were doing examples of 9.2 and we have done till example 8. Examples of 9.2 continued and we have done till example 8. एग्जाम्पल 8 में आपने नोटिस किया दोनों में मॉडुलस वैल्यू थी, बट उसकी रेंज हमने वी नो दैट अपनी मैथ की जनरल नॉलेज से निकाली है। देखो रेंज आज भी मॉडुलस है, बट ये कल की तरह नहीं होगा। तभी बार बार कह रही थी एक बार 8 को रिकॉल कर लो। 8 कैसे किया था? वी नो दैट मॉडुलस आर ऑलवेज पॉजिटिव, और उसमें दोनों तरफ कुछ ना कुछ करके एफ क्रिएट हो गया था। आज ऐसे नहीं होगा, डिनोमिनेटर में है मॉडुलस। मान लो आप कहोगे मॉडुलस आर ऑलवेज पॉजिटिव, अब आगे तो क्या, ये कैसे क्रिएट करूंगी? अब देखो, अब आप कहोगे जब पॉजिटिव है तो इसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा। ओके, अब मैं x+2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मुझे यहाँ x+2 चाहिए, मैं x+2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकती? मुझे क्या पता, नहीं बेटा, मुझे क्या पता x+2 पॉजिटिव क्वांटिटी है या x+2 नेगेटिव क्वांटिटी है। कैसे कर दूं दोनों तरफ मल्टीप्लाई? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा, तो इसको करने का प्रोसीजर अलग है। अब ध्यान से सुनिएगा। डोमेन तो इजी है, फॉर डोमेन fx मस्ट बी रियल। कब है fx को खतरा? मॉड x+2 जीरो नहीं होना चाहिए, x -2 ना हो जाए गलती से भी। -2 + 2 जीरो का मॉडुलस जीरो हो जाएगा, तो केवल एक ही नंबर से खतरा है। देयरफॉर डोमेन इज, डोमेन तो बहुत आसान थी, और 8th के दोनों पार्ट की डोमेन होल सेट आर थी, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर ही नहीं था। जीरो समथिंग अपॉन जीरो होने का कोई डर ही नहीं था एग्जाम्पल 8 में कल। अब रेंज में आएगी दिक्कत। अब जरा ध्यान से सुनिए, इधर सारे रियल नंबर है -2 को छोड़ के। 3 की इमेज क्या आएगी? 3 + 2 5 अपॉन मॉडुलस 5। 4 की इमेज 4 अपॉन 4 + 2 6 अपॉन मॉडुलस 6। -4 की इमेज, ध्यान से आराम से, -4 की इमेज बिल्कुल सही, -2 अपॉन -2 का मॉडुलस +2। ये 1 मैंने 2 बार लिख दिया। -5 की इमेज, -5 की इमेज -1, -6 की इमेज -1, +6 की इमेज 1। क्या नोटिस कर रहे हो? या तो आंसर 1 आ रहा है या आंसर -1 आ रहा है, और कहीं एरो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ये x+2 नेगेटिव है तो आप मॉडुलस हटाने के लिए एक नेगेटिव अपना दे दोगे। मॉडुलस वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव। यदि मॉडुलस के अंदर यहाँ -2 आया था, आपने उसे +2 कैसे बना दिया? आपने -2 को एक नेगेटिव अपना दे दिया जिससे वो +2 बन जाए। ऊपर वाला नेगेटिव का नेगेटिव ही रह गया, तो या तो हमेशा आंसर 1 आएगा या फिर आंसर हमेशा -1 आएगा। बट इस तरह रेंज लिख के आना, ये क्या तरीका है? एग्जामिनर को कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, रफ में बता रहे हैं, और ये कोई एक्सप्लेनेशन है? मैम कहेंगी बाकी रियल नंबर कहाँ है, सब चेक करके दिखाओ। तुमने तो केवल 3-4 चेक करे। मैं तो नहीं मानती 5 की भी इमेज 1 आएगी, मुझे नहीं पता 11 की भी इमेज 1 ही आएगी। ये कोई तरीका नहीं है एक्सप्लेनेशन का, ये तो जस्ट मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ कि यार ये तो वाकई, या तो सारे एरो 1 पे रुकेंगे, और रेंज कौन होती है? y की वैल्यूज। जो बाकी रियल नंबर हैं वो कोडोमेन में जाएंगे। कोडोमेन क्या होता था? इधर वाला पूरा सेट। तो ये जो बात, इधर वाला पूरा सेट,
तो जो बाकी रियल नंबर है ये पूरा सेट तो कोडोमेन में जाएगा, रेंज में केवल 1 और। तो अब इसको प्रेजेंटेशन सीखो कि यदि ये बोर्ड्स में एग्जाम्स में आ जाए तो क्या प्रेजेंटेशन होगा। केस 1, यदि मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो आप उसे एज इट इज बाहर निकाल लेते हो। मॉडुलस 5 5, मॉडुलस 6 6, मॉडुलस 7 7, उड़ा दो मॉडुलस। क्यों? उसके अंदर पॉजिटिव है। यदि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो उसे आप एज इट इज बाहर निकाल लेते हो। केस 2, यदि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर है, यदि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर है तो मॉडुलस सॉल्व करते हुए, ये x+2 नेगेटिव है, x-2, यदि मॉडुलस के अंदर ये सर्कल नेगेटिव हो गया है और मुझे मॉडुलस सॉल्व करना है, पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या आंसर लिखूं? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। x+2 एक नेगेटिव नंबर है, आप एक नेगेटिव अपना लगा दो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। आपने इसको +2 कैसे बनाया? आपने इस -2 को एक माइनस अपना दिया। आप -5 को, मॉडुलस ऑफ -5 को 5 कैसे लिख पाते हो? आप इस सर्कल को एक नेगेटिव अपना दे देते हो और मॉडुलस हटा देते हो, क्योंकि नेगेटिव को एक नेगेटिव देने से वो पॉजिटिव हो जाता है। x+2 कैसा है? नेगेटिव। इस नेगेटिव को आपने एक नेगेटिव दे दिया, अब आप मॉडुलस हटा दो क्योंकि वो गारंटीड पॉजिटिव हो गया। समझा पाई हूं? पक्का आगे चलूं? केसेस आए समझ में? कैसे बनते हैं केसेस? मॉडुलस के अंदर जो भी है, x+2, x-2, x+3, मॉडुलस के अंदर जो भी है, यदि वो है पॉजिटिव, एज इट इज बाहर निकाल लो क्योंकि वो तो पॉजिटिव है। और यदि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है, एक नेगेटिव और लगा दो, जिससे नेगेटिव इंटू नेगेटिव। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। देयरफॉर आपका जो y है, आपका जो y है वो क्या हो जाएगा? न्यूमिनेटर में तो मॉडुलस नहीं है, न्यूमिनेटर वी कांट टच, डिनोमिनेटर की ये रही वैल्यू। और इस केस में न्यूमिनेटर वी कांट टच, न्यूमिनेटर में कैसे टच कर दूं? मॉडुलस सॉल्व कर सकती हूँ और मॉडुलस की वैल्यू। तो आपने क्या नोटिस किया? जब जब x -2 से बड़ा होगा, -2 तो ले नहीं सकती, माइनस, जब जब x -2 से बड़ा होगा, बड़ा, -1, माइनस, -1, 0, 1, 2, 3, सबकी इमेज 1 आएगी। और जब जब x -2 से छोटा होगा, डेसिमल वाले भी ले सकते हैं, -3.2 की इमेज भी -1 आएगी। डेसिमल वाले भी तो लूंगी, सारे रियल नंबर लेने हैं बेटा। तो -2 से जितने भी छोटे रियल नंबर हैं सबकी इमेज -1 आएगी। -2 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं सबकी इमेज +1 आएगी, इसलिए रेंज में। अच्छा, -2 मैंने कहीं भी नहीं लिया, हाउ डेयर आई, -2 का जिक्र ही नहीं किया कि यस, -2 लेना अलाउड नहीं था। यदि ये डिनोमिनेटर में ना होता, यदि -2 लेना अलाउड होता तो मैं किसी एक जगह ले लूंगी -2। देखो बेटे, पूरी नंबर लाइन कवर हो गई है, -2 से बड़े वाले भी कवर हो गए, -2 से छोटे वाले भी कवर हो गए, कौन बचा? केवल -2। तो यदि -2 लेना अलाउड होता तो मैं कहीं भी ले लूंगी -2, किसी एक जगह। चलो अभी ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे तब आपको समझाएंगे। कोर में भी हमने मॉडुलस बहुत डीप किया है। अभी तो हमारा शायद पहला क्वेश्चन आया ऐसा केसेस वाला, या आया कभी पहले केसेस वाला क्वेश्चन? तो अभी अप्लाइड में धीरे धीरे केसेस वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ये प्रेजेंटेशन, ये तो मैंने आपको केवल जस्ट समझाने की कोशिश की है। प्रेजेंटेशन ये रहा। तो रियली अ नाइस क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इसलिए कल नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था 7 to 8 मिनट लग जाएंगे इसको समझाते।
लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द टॉपिक, उसके बाद डाउट्स ऑफ 9.2। आज कोई होमवर्क नहीं है बिकॉज मंडे इज द टेस्ट। कोई होमवर्क नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। मंडे को टेस्ट के बाद मंडे नाइट में इट्स अ रिक्वेस्ट 10 के 10 एग्जाम्पल रिपीट कर लेना रफ नोटबुक में। फाइंड द डोमेन। फाइंड द डोमेन को अपने मन में बोला करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स और जी एक्स इक्वल हो जाए। एक्स की ऐसी वैल्यूज ढूंढिए कि एफ एक्स और जी एक्स इक्वल हो जाए। देखो, मान लो मैं वन F1 निकालती हूं, क्या आएगा F1? और G1 बताओ कितना आएगा? G1 -2। तो यानी ये वन डोमेन में नहीं जा सकता। क्वेश्चन समझाना चाह रही हूं। क्या मांगा इन्होंने? एक्स की वो वैल्यू मांगी है जिनके लिए एफ एक्स जी एक्स इक्वल आए। तो वन के लिए F1 G1 इक्वल नहीं है, तो डोमेन में वन नहीं जाएगा। टू चेक करके देखती हूँ। F2, टू 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 जा 4, टू जा 8, 7। G2, 3 टू जा 6, 1 में से 6 गया। F2 और G2 भी इक्वल नहीं है। तो ये तो बड़ा टीडियस जॉब है कि मैम एक आधा रियल नंबर होता है, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। 3.2, 3.3, 4.8, 4.6, 4 और 5 के बीच में ही चेक करते करते 3 दिन हो जाएंगे। 3 दिन तो कम बोले मैंने। तो फिर कैसे करें? एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स को सॉल्व करके जो जो एक्स मिलेगा उसे एफ और जी में भरने से पक्का आंसर सेम आएगा। 2x² +3x -2, 2x² +4x -x, 2x कॉमन, -1 कॉमन, 2x -1, x +2, x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -2। सो डोमेन में जाएगा हाफ और -2। ये रफ काम है। F-2 और G-2 चेक करते हैं। जो पुटिंग से कभी मिल नहीं सकता था वो फटाफट मिल गया। F-2, -2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 में से 1 गया 7, 1 -3 इंटू -2, 7। जो मैं पुट कर करके कभी कैसे पता लगा लेती मैं एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए एफ एक्स और जी एक्स इक्वल आ जाए। कैसे पॉसिबल था पुटिंग कर करके पता लगाना? सो दिस इज द प्रोसीजर। पता चल गया मुझे केवल ये दो वैल्यू ऐसी हैं जिनमें एफ में और जी में भरने से आंसर सेम आएगा, बाकी किसी वैल्यू के लिए एफ एक्स और जी एक्स सेम नहीं आ सकता। तो इन्होंने वो डोमेन मांगी है, वो एक्स की वैल्यूज मांगी है, इन्होंने एफ की डोमेन नहीं मांगी। एफ की डोमेन तो होल सेट आर है और जी की डोमेन भी होल सेट आर है। चलो अभी ये भी रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कैसे कहा इसकी डोमेन होल सेट आर है? ना स्क्वायर रूट है और ना वो फ्रैक्शन। क्या बात है! ना तो अपॉन है, वाई को नॉट डिफाइंड होने का खतरा नहीं, ना अंडर रूट है। अंडर रूट के अंदर वाई को कोई खतरा है? एक्स की किसी वैल्यू से वाई को खतरा नहीं, इसलिए डोमेन होल सेट आर। इस जी को एक्स की किसी वैल्यू से नॉट रियल होने का खतरा नहीं, इसलिए होल सेट आर। तो इसीलिए कह रही हूं चाहे रिकॉर्डिंग दोबारा देखो चाहे कुछ भी करो, ये 10 के 10 एग्जाम्पल रिपीट कर लेना। डोमेन रेंज इन इन 10 एग्जाम्पल में से ही आएगी हर स्कूल में।
Yes, doubts of 9.2. लाउड बोल बेटा। तीनों पार्ट जानवी, 8 का एक ही पार्ट है, 8 के तो 3 पार्ट है। न्यू एनसीईआरटी न्यू बुक से बोलो बेटा। 1 के तो हो चुके बेटा, 1 में तो डाउट ही नहीं आया था कोई भी। चलो वो डिस्कस कर लेंगे, बट उस दिन तो आप आए थे बेटा जिस दिन सबने कहा था कि 9.1 में कोई डाउट। कल नहीं हुए थे बेटा इसके डाउट, तो परसों हुए थे जब 9.2 शुरू की थी, तब हुए थे। कोई बात नहीं, नो इशू, 8 कर लेंगे। 9.2 के बोलिए। 6। क्या करूं आज से होमवर्क ना करने के लिए? क्या करूं मैं होमवर्क ना करने के लिए? क्या करना चाहिए बच्चा होमवर्क नहीं, होमवर्क आपने किया नहीं है उसका क्या करूं मैं? किया है आदित्य? हार्दिक होमवर्क किया है? कैसे हो आप लोग? बाकी सब चैप्टर्स का होमवर्क देख लूं क्या आश्रय? किस मैं बेटा, इतना लंबा टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, बच्चे की शक्ल पे मतलब इतना तो हम जांच जांच लेते हैं। तुम्हें मार्क्स नहीं चाहिए क्या 11th में? सारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी, देते हो ना सारे आंसर। कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सब रखी की रखी रह जाएगी। केवल अंडरस्टैंडिंग होने से मार्क्स आते हैं, प्रैक्टिस से मार्क्स आते हैं, है ना? कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, प्रैक्टिस नहीं की कैसे मार्क्स आएंगे? 11वीं बोलो बेटा। यही डाउट है अन्य? महक एंड जानवी डाउट्स। रजत डाउट्स। आदित्य डाउट्स। 8 के तीनों पार्ट या 2? पूरा रिवाइज कर लेंगे ना बेटे? रिवाइज कर लेंगे। आप केवल रेंज पूछ रहे हो, डोमेन में कितना ही टाइम लगेगा? वाकई क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक बार को बंदा डोमेन तो बता देगा। फॉर डोमेन एफ एक्स मस्ट बी रियल, एक्स -3 जीरो ना हो जाए, क्योंकि यदि एक्स गलती से भी 3 हो गया, 0.0 बन जाएगा। और 0.0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कुछ नहीं होता 0.0। हायर स्टडीज में पढ़ना, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 0.0, समथिंग अपॉन 0 तो हमें पता है नॉट डिफाइंड, 0.0 इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो x couldn't be equal to 3, therefore डोमेन में तो दिक्कत आती ही नहीं, सारे रियल नंबर 3 को छोड़ के। दिक्कत आती है रेंज में। इस क्वेश्चन की रेंज नहीं स्टूडेंट्स को समझ आती है, रेंज में हर साल दिक्कत आती है। मैं ये ब्रैकेट कट करने का डेयर कैसे कर रही हूं? क्योंकि x 3 नहीं है, वरना मैं 0 से 0 काट रही हूं, विच कांट बी डन। यदि x की वैल्यू 3 भी पॉसिबल होती तो मैं ये कट करने का डेयर नहीं कर सकती। x 3 नहीं हो सकता, तो इसलिए आप 0 से 0 नहीं काट रहे हो, आप आराम से कटिंग कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन की रेंज लिख के आते हैं स्टूडेंट्स सारे रियल नंबर। क्यों लिख के आते हैं? क्योंकि x की वैल्यू y-3, y की किसी भी वैल्यू से x ना तो नॉट डिफाइंड हो रहा है, ना अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, ना नॉट रियल आ रहा है। तो बच्चे को लगता है y की सारी वैल्यूज ले सकते हैं, तो बच्चे इस क्वेश्चन में रेंज लिख के आते हैं होल सेट आर।
अब है बहुत डीप, मतलब समुद्र की गहराइयों तक जाके सोचना कि यदि y 6 हो गया, x 3 आ जाएगा, और x 3 लेना अलाउड नहीं है, तो y को 6 लेना अलाउड नहीं है, तो क्या होगी रेंज? तो ये क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चा रेंज होल सेट आर ही लिख के आता है। कहाँ सोच पाते हैं इतना डीप? क्या सोचते, क्या देखते हैं? केवल अपॉन नहीं है, अंडर रूट नहीं है, एक्स तो हमेशा रियल रहेगा, वाई की वैल्यू सारे रियल नंबर लिखाओ। बट जैसे ही वाई 6 हो गया, एक्स 3 हो जाएगा, जो मना किया गया है, वाई गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है क्या? 6 नहीं ले सकते वाई की वैल्यू, 6 हटा दो सारे रियल नंबर में से। क्या बढ़िया क्वेश्चन था। और ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं था। डिस्कस कर लो, आपस में डिस्कशन हो जाए, मतलब सेटिस्फाई हो जाओ तो ओके, वरना मुझसे पूछना जो भी कंफ्यूजन है, करो डिस्कस। मैथमेटिक्स में डिस्कशन इज अ वेरी गुड थिंग। तो समझ लो, एक्स को 3 ले लिया तो वाई 6 हो जाएगा, और एक्स 3 लेना नहीं तो वाई को 6 कैसे ले लो? किसी भी तरह समझ लो। तुमने ना टिपिकल टिपिकल ज्यादा कर लिए, इसलिए तुम इजी में अटक गए हो। कौन से वाले टिपिकल होते हैं? जिनमें एक्स की डिग्री 2 होती है, इसमें एक्स की डिग्री 1 है, तो ये तो उल्टा आसान है बेटा। देखो, मेरा करने के बाद ही आपको लगेगा, फॉर डोमेन एफ एक्स मस्ट बी रियल, डिनोमिनेटर गलती से भी 0 ना हो जाए, एक्स गलती से भी -½ ना हो जाए, इसलिए डोमेन में सारे रियल नंबर जा सकते हैं -1/2 को छोड़कर। नाउ रेंज के लिए कन्वर्ट एक्स इन द टर्म्स ऑफ वाई, वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ, ये हो गया एक्स वाई की टर्म्स में कन्वर्ट। नाउ डिनोमिनेटर गलती से भी 0 ना हो जाए, फॉर एक्स टू बी रियल डिनोमिनेटर गलती से भी 0 ना हो जाए, वाई गलती से भी ½ ना हो जाए, तो इसलिए इस क्वेश्चन की रेंज हुई सारे रियल नंबर 1/2 छोड़कर। कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं गैल्विन? जिनमें डिग्री 2 है, क्योंकि डिग्री टू में वो अंडर रूट आ जाता है, इस ये पॉजिटिव अंडर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर नंबर लाइन बनानी पड़ती है। किसमें है ज्यादा काम? डिग्री 2 वालों में। जिनमें एक्स की डिग्री 1 है, वो क्वेश्चन तो उल्टा और आसान है। थर्ड डिग्री 2 का है, हम थर्ड पार्ट अभी करेंगे क्लास में, जस्ट फॉर रिवीजन। जिनका थर्ड का आंसर मैच हो गया है, वो अपना आंसर बोर्ड से मैच कीजिएगा। हम थर्ड पार्ट जस्ट फॉर रिवीजन क्लास में ही करेंगे, उसके बाद लूंगी मैं नेक्स्ट डाउट 6, 8th के थर्ड पार्ट के बाद। तुमने थर्ड पार्ट कर रखा है, तुम इतने 11th और 12th क्वेश्चन कर लो,
जिनकी नोटबुक में थर्ड पार्ट पूरा है वो लोग एक्सरसाइज का 11 और 12 कर लो, क्योंकि आज सीखे हैं हमने 11 और 12। और जिनकी नोटबुक में थर्ड पार्ट नहीं है उन्हें मैं 1 मिनट दे रही हूँ करने के लिए। ट्राई फास्ट, फिर मैं करूंगी और आप मैच करेंगे। डोमेन ओरल फॉर fx टू बी रियल, डिनोमिनेटर गलती से भी 0 ना हो जाए, x गलती से भी -2 और 2 ना हो जाए। देयरफॉर डोमेन इज सारे रियल नंबर केवल और केवल इन दो नंबर को छोड़कर। तो डोमेन तो बिल्कुल ही आसान थी। रेंज, रेंज के लिए कन्वर्ट x इन द टर्म्स ऑफ y, ये कर दिया x को y की टर्म्स में कन्वर्ट। अब दो चीजें सिखा रखी हैं, या तो अंडर रूट बना लो या क्या लैंग्वेज लिख दो कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, या फिर ये लैंग्वेज लिख दो। और कॉमा लगा के एक चीज और लिख दो, क्या, कि y गलती से भी 0 ना हो जाए, वरना x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और ये वाला स्टेप करना है तो मैंने बता रखा है आपको, ये स्टेप करोगे तो अंडर रूट के अंदर वाला मस्ट बी पॉजिटिव। एक ही बात पड़ती है, घूम फिर के हम इसी स्टेप पे आ जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल मना किया था। एक क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर आया था तो मैंने कहा था बेधड़क क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वरना ऊपर नीचे वाई से मल्टीप्लाई कर दो। अब डिनोमिनेटर पक्का, अब उधर भेज दो। इसके बाद क्या सिखा रखा है हार्दिक? फिर क्यों क्यों करते हो ऐसा? केस देखो, नंबर लाइन मेरा मेथड नहीं लोगे, सुन लो, दो केस बनेंगे। क्या दो केस बनेंगे? ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो जाए। केस 2, ये भी नेगेटिव हो जाए, ये भी नेगेटिव हो जाए। केस 1 और केस 2 के आंसर का लेंगे कॉमन। बहुत सारे स्टेप करने पड़ेंगे यदि आपने मेरा नंबर लाइन वाला मेथड नहीं उठाया तो। और नंबर लाइन वाला मेथड, ओ भाई कितना आसान, दोनों जीरोस y की दोनों वैल्यूज नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। यदि ये स्टैंडर्ड है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगा दो, चेक करके अपनी तसल्ली कर लो। 1/4 से बड़ा 2, 8 में से 1 गया पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव। चेक, कोई भी टुकड़ा चेक कर लो, यही साइन आएंगे, चेक कर लो तसल्ली के लिए। अब गैल्विन नंबर लाइन पे से कौन सा टुकड़ा उठाऊं जो प्रोडक्ट को पॉजिटिव दे? मतलब या तो y 0 से छोटा होगा या फिर y 1/4 से बड़ा होगा, बट 0 नहीं ले सकती। तो बताओ रेंज में कौन कौन जाएगा? -∞ से 0, 0 नहीं ले सकती, यूनियन क्लोज्ड ब्रैकेट 1/4 टू इंफिनिटी। सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे ही हैं जो हमने एग्जाम्पल में सीखे हैं। कावड़ हॉलीडेज पढ़ रही है, मंडे ट्यूसडे भी स्कूल नहीं जाना है, तो प्लीज मंडे को टेस्ट से फ्री होकर 10 के 10 एग्जाम्पल दोबारा कर लो। कुछ तो टीचर के एक्सपीरियंस से भी फायदा उठाओ बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 महक, आपका डाउट है? रेंज में रेंज की वैल्यू इधर होती है। 51 किससे एसोसिएटेड है? 51 के लिए x पता करना है। ये fx हुआ, ये y हुआ, ये fx हुआ, ये y हुआ,
किस 51 से कौन एक्स एसोसिएटेड है, या सिंपल भाषा में 55 बोल दिया, एकदम 5 बोल दिया, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे पढ़ाऊं। -5 और 5 दोनों 51 से एसोसिएटेड है। मेरा मन है किसी तरह बच्चों को ना मैं फुल आउट ऑफ फुल पे पहुंचा दूं, इसलिए दुखी होती रहती हूँ। लिखते हो तो प्लस माइनस आई भी लिखते हो और ये आ जाएगा। तो हमें लाइन का मीनिंग भी समझना जरूरी है। 11 कर लोगे बिल्कुल 9 की तरह, प्रेजेंटेशन भी कर ली, ठीक है। कोई और क्वेश्चन करवाना हो तो करवा लो बेटे। चलिए पी एंड सी की प्रैक्टिस पे आ जाइए। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम? 4 या 5? 4 कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेक्शन खोल लीजिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जहां पे भी आप सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं उसे ओपन कर लीजिए। इन हाउ मैनी वेज, आज मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूं, इनमें से एक हमारा ऑलरेडी डन है, बस आप एज अ रिवीजन समझ के कर लो, क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। और ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये भी एमएल अग्रवाल में है क्या, ये मैं कोर की एनसीईआरटी से दे रही हूँ डेली क्वेश्चंस। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सिटेड in a row so that no 2 boys are together? How many numbers greater than 10 lakh can be formed by using the digits? दोनों क्वेश्चन के लिए बस 2-2 मिनट मिलेंगे, उसके बाद मैं दोनों का सॉल्यूशन दे दूंगी। ओके, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, फाउंडेशन है बॉयज पर, तो मैं पहले गर्ल्स को बिठाऊंगी। 1 2 3 4 5, 5 गर्ल्स 5 प्लेसेस,
5p5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, 5p5 5 फैक्टोरियल। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, पहली प्लेस पे 5 तरीके, 5 में से कोई भी गर्ल आ सकती है, दूसरी प्लेस के 4 तरीके, बची हुई 4 में से कोई गर्ल आ सकती है। एफपीसी से भी हो जाएगा, 5p5 से भी हो जाएगा। एंड अभी तो गर्ल्स बिठाई, नो टू बॉयज आर टुगेदर, सो बॉयज कैन सिट आइदर हेयर और हेयर, इन क्रॉस पे ही बॉयज बैठ सकते हैं, वरना 2 बॉयज इकट्ठे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 क्रॉस है, लेकिन बॉयज केवल 3 है, तो 6 प्लेस पे 3 बॉयज को अरेंज करना है, 6p3, एंड द आंसर विल बी, वो तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, कितना इजी क्वेश्चन था। इस पर आ जाइए, 10 लाख से बड़ा नंबर, ग्रेटर देन 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, यानी इट विल बी अ 7 डिजिट नंबर, और डिजिट भी 7 है, तो टोटल नंबर हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल, 2 रिपीट हो रहा है 3 बार, और 4 रिपीट हो रहा है 2 बार। सबको पता है ये डिवीजन क्यों करते हैं, इलाहाबाद, एप्पल, बनाना, रूट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है एक्साइज डिवीजन क्यों करते हैं। बट इनके अरेंजमेंट में वो वाले नंबर भी आ गए जो 0 से शुरू होंगे, वो वाले नंबर भी आ गए, ऐसे नंबर 2 2 4 1 4, 1 2 और ऐसे नंबर भी आ गए जो 0 से शुरू होंगे, तो 0 को फिक्स कर दो और बाकी 6 नंबर को अरेंज कर दो। अब ये वो नंबर है सारे जो 0 से शुरू होंगे, जो 10 लाख से बड़े ही नहीं है, इनका आंसर 420, इसका आंसर 60, सो आंसर इज 360। फटाफट आंसर मिलना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, जितना भी कर पाए। कहां तक पहुंचे थे ये, इसमें कौन कहां तक पहुंचा था? 6p3 नहीं लिया तो क्या लिया, केवल गर्ल्स बिठाई बस? क्यों, एक बॉय को यहाँ बिठा दिया तो? आज और कल ना, और सब्जेक्ट्स को कम टाइम देना, मैथ को ज्यादा, मंडे ट्यूसडे को मैथ को कम टाइम दे देना और सब्जेक्ट को ज्यादा। टाइम मैनेजमेंट अपने हाथ में है, चाहे 3 घंटे क्यों ना बैठना पड़े आज रात तक, फिर कल 2 बार बैठना, एक बार की सिटिंग में नहीं होगा, 2 बार बैठना कल, फिर मंडे मॉर्निंग भी टाइम है, फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा पेपर में जो आपने नहीं करा हो, नया क्वेश्चन की आपको ये तो क्वेश्चन कभी किया ही नहीं, शौक लगाने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं दूंगी, सब करे हुए दूंगी। That's all for today.